यमुना नदी में जल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लगातार यहाँ से झाग निकल रहा है। जिस तरीके से गंदगी फैली है और गंदगी पर सियासत भी हो रही है। इस वक्त यमुना नदी का जो गंदगी है उसको देखने और निरीक्षण करने के लिए कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी यहाँ पर पहुंचे हैं। देवेंद्र जी, आपने पूरा मुआयना किया एरिया का, क्या आपको लगा समस्या के जड़ में क्या है और दिल्ली के लोगों को इससे निजात कैसे मिले? देखिए, मुझे दुख होता है क्योंकि यमुना हमारी सबकी आस्था का भी एक ऐसा वो है कि माँ यमुना के रूप में हिंदू जो धर्म के लोग हैं वो आस्था रखते हैं। लेकिन जब माँ यमुना की ये हालत देखते हैं तो दुख ज़रूर होता है। जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, इस समस्या की जड़ की बात है, तो निश्चित ही जिस तरीके से लगातार माँ यमुना के अंदर गंदे नालों को सीधा डाला जा रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है कि आज यमुना की ये हालत हुई है। बहुत सारी कोशिशें कागजों में निश्चित ही हुई हैं क्योंकि उसके ऊपर खर्चा भी हुआ है। 6500 करोड़ रुपए यमुना एक्शन प्लान्स के तहत 1, 2 और 3 चालू हुए, लगाए गए। लेकिन हालात ये है कि आज यमुना बद से बदतर हो चुकी है। जो स्थिति पहले थी उससे भी बदतर आज यमुना की स्थिति हो गई है। निश्चित ही जो जहां केंद्र की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, वहीं दिल्ली की सरकार निश्चित ही इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि यमुना एक्शन प्लान में जो 6500 करोड़ रुपए आए वो कहीं ना कहीं जल बोर्ड को उसके ऊपर खर्च करना था। जो पानी या जो नाले हैं उनको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए था यमुना में डालने से पहले। वो स्थिति निश्चित ही उसकी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है और लगातार ये जो सरकारें हैं एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का काम तो करती हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेके तैयार नहीं है। लेकिन सर, ये स्थिति हर वर्ष देखने को मिलती है। आप भी लंबे समय से राजनीति में हैं तो इसको देख ही रहे हैं। समाधान पे कोई बातचीत नहीं होती है। अब चूंकि सर्दियों का मौसम आ रहा, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। आज भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा हुआ था, पर दिल्ली का पानी का पॉल्यूशन है। समाधान क्या आपके नजर में है? देखिए, समाधान मुझे याद है क्योंकि आज से लगभग 12-13 साल पहले हमारी भी सरकार थी और समाधान के रूप में ही हमने नए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की योजना तैयार की थी। हमने जो मलमूत्र है उसको पहले स्टेज पर ही रोकने की कोशिश की थी। इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकने की कोशिश की थी। यमुना एक्शन प्लान हमारे समय में ही लाया गया था, उसके ऊपर काम किया गया। कॉलोनियों में नए नए वॉशरूम्स और बाथरूम बनाए गए, नए ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए। लेकिन जब से ये 12 साल की सरकार, 11 साल से सरकार आई है, तब से कहीं ना कहीं वो पैसा मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। अगर वो भी पैसा तरीके से लगाया जाता तो आज यमुना की ये हालत नहीं होती। सरकार की तरफ से आ रहे बयानों को आप भी देख ही रहे होंगे। क्या लगता है कि जमीनी लेवल पे 10% कहीं काम हुआ है? मुझे नहीं लगता। अगर 10% भी काम हुआ होता तो निश्चित ही यमुना की ये हालत नहीं होती। ये एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है और मैं चाहूँगा कि केंद्रीय एजेंसीज, एलजी इसके अंदर निश्चित ही कोई ना कोई इंक्वायरी बैठाएं कि जो 6500 करोड़ रुपए और जो जीका का, जापान इंटरनेशनल का पैसा इसमें लगा है साफ सफाई के नाम पर, वो कहाँ, किसकी और किसकी जेब में गया है, वो निश्चित ही सुनिश्चित होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। यमुना सफेद चादर में ढकी हुई दिख रही है आपके पीछे पूरी तरह से, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। आप काम करते तो शायद राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमें दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम बखूबी निभाते हैं और निभाते रहेंगे। आपको दर्द है तो इस समस्या का समाधान करके बताइए, सिर्फ बहानेबाजी नहीं करिए, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर लांछन नहीं लगाइए। इस समस्या का समाधान करिए, किसी को मौका ही नहीं मिलेगा राजनीति करने का। आखिरी सवाल, छठ का त्योहार भी आने वाला है और पूर्वांचल के लोग जो छठ करते हैं वो यमुना में स्नान जरूर करते हैं। ऐसे में कैसे छठ पूजा हो पाएगी? आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, केजरीवाल जी कह रहे थे कि 2025 में वो स्वयं डुबकी लगाएंगे।
2025 तो अब दूर नहीं, माँ छठ का पर्व है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा केजरीवाल जी आएं, यहाँ पर डुबकी लगाएं। अगर वो स्वस्थ चले जाएं तो हम राजनीति छोड़ देंगे, आ जाएं। वायु प्रदूषण का भी वही हाल है। हालत, मैंने कहा, बारिश होती है तो पानी भर जाता है, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो पानी के लिए हाहाकार मच जाता है, बिजली और पानी के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आज प्रदूषण की भी हालत यही है। आज अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी निश्चित ही वो कहीं ना कहीं पहले पंजाब पे डालते थे, आज पंजाब में उनकी सरकार है तो हरियाणा और यूपी भी को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो ये जिम्मेदारी से भागने के अब नहीं चल पाएगा। दिल्ली की जनता देख रही है और उन्होंने बहुत आपको टेस्ट कर लिया। अब मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी के जाने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।